नाजरीन, करबला वो अजीम सानहा है जिसमें दो तरह के किरदारों को दवाम हासिल है। एक वो थे जिन्होंने लश्कर यजीद में शिरकत की और क़यामत तक के लिए लानत और मलामत के मुस्तहिक ठहरे, यानी तकरीबन 1400 साल गुजरने के बावजूद भी अब भी इनके नामों के साथ मलूम नहीं लिखा जाता है और क़यामत तक वो लोगों की लानतें समेटते ही रहेंगे। दूसरी तरफ वो थे जिन्होंने नवासा पैगम्बर खुदा हजरत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर में शमूलियत अख्तियार की और क़यामत तक के लिए अमर हो गए। आज सैकड़ों साल गुजरने के बावजूद भी इनकी शोहरत में जरा भर भी कमी ना हुई, बल्कि इनका जिक्र दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और क़यामत तक ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। लश्कर हुसैनी में अगर नजर दौड़ाई जाए तो खानदान अहले बैत के अलावा दीगर शहदाए करबला में हमें इतरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफा में अपनी जान का नजराना पेश करने वालों में बड़े बड़े नाम नजर आते हैं, लेकिन इनमें एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद थी जिनको सहाबियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होने का भी शरफ हासिल था। वो सहाबी कौन थे? वो हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहर अल असदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। आप कबीला बनु असद से ताल्लुक़ रखते थे और जब कबीला के करबला के मैदान में आपकी शहादत हुई तो आपकी उम्र 80 या 83 साल थी। आप हिजरत से 13 साल पहले यमन के कबीला बनु असद में पैदा हुए और 9 हिजरी में मदीना तशरीफ लाए और वहीं मुस्तकिल सकूनत अख्तियार कर ली। आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बेपनाह मोहब्बत थी और आप मर्दो आबद और पारसा थे। तकवा की रायत करने वाले, हाफिज़ कुरान, हर शब इबादत और मनाजात करने वाले थे। दोनों जन्नती शहजादों हज़रत सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिलो जान से अजीज़ रखते थे, बल्कि बाज़ अक़वाल के मुताबिक आप हज़रत सैयदना इमाम हुसैन के बचपन के दोस्त थे। जब अहले बैत में इस कदर सरशार थे कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली के साथ हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी खड़े रहे। उनकी शहादत के बाद हज़रत सैयदना इमाम हसन के साथ वाबस्ता हो गए और दिन रात उनकी खिदमत में लगे रहे। इसके बाद जब सैयदना इमाम हुसैन का दौर आया तो उनके साथ भी वाबस्ता हो गए और दिलो जान से उनकी खिदमत में हाजिर रहे। मनकूल है कि आपका शुमार उन लोगों में होता है जिन्होंने कूफा से हज़रत सैयदना इमाम को खतूत लिखे थे। यहाँ ये बात हम वाज़िया करते चलें कि हज़रत हबीब इब्ने मुज़ाहर अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली के साथ ही मदीना से कूफा मुंतकिल हुए थे। चनाचे जब सैयद हज़रत माविया बिन अबी सुफियान की वफ़ात हुई, यजीद मसनद खिलाफत पर मुंतकमिन हुआ तो हज़रत हबीब इब्ने मुज़ाहर और दीगर कूफा के अकाबिरीन ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया और हज़रत इमाम हुसैन को खत लिखा कि आप उम्मवियों के खिलाफ क़याम की दावत दें, हम लोग आपके साथ हैं और हर लम्हा आपकी मदद और नुसरत के लिए तैयार है। ये ख़त उसके अलावा दर्जनों खतूत मिलने के बाद हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना किया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील जब कूफा पहुँचे तो हज़रत हबीब इब्ने मुज़ाहर और आपके हमरा दीगर अकाबिरीन कूफा ने इनको खुशामदीद कहा और खुफिया तौर पर लोगों से आपके लिए बैत लेने लगे। इसके बाद जब इब्ने ज़ियाद कूफा वारद हुआ तो उसने लोगों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। अलगर्ज कूफा के हज़ारों लोगों ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़कर बैत तोड़ दी, मगर हज़रत हबीब बिन मुज़ाहर अपनी बैत पर कायम रहे और बैत तोड़ना किसी सूरत कबूल ना किया। इस सूरत हाल में कबीला बनु असद के लोगों ने इब्ने ज़ियाद बिन मलून से हज़रत हबीब इब्ने मुज़ाहर को बचाने के लिए रपोश कर दिया, लेकिन जब हज़रत हबीब इब्ने मुज़ाहर को ये खबर मिली कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान के हमरा करबला के मकाम पर पड़ाव किए हुए हैं और लश्कर यजीद ने आपको घेर रखा है, तो आप छुपते छुपाते करबला की तरफ रवाना हो गए। ये सफ़र आपने कैसे किया, इसके बारे में मुर्रिखीन लिखते हैं कि आप इब्ने ज़ियाद के जासूसों से बचने के लिए दिन भर छुपे रहते, रात को सफ़र किया करते थे। बस इसी तरह सफ़र करते हुए आप 7 मुहर्रम को हज़रत सैयदना इमाम हुसैन से जा मिले। आपने करबला पहुंचते ही ये बात नोट की कि हज़रत इमाम के साथ साथियों की तादाद बहुत कम है, जब इनके मुकाबले में यजीदियों की तादाद बहुत ज़्यादा है।
بس آپ نے حضرت امام علی مقام سے اپنے قبیلے جانے کی اجازت چاہی اور قبیلہ جا کر اپنے ساتھ ملانے کے لیے موزوں نصیحت کی۔ آپ کی اس کوشش سے قبیلہ بنو اسد کے بہت سے جنگجو آپ کے ساتھ روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن عمر بن سعد کو جب اس کی خبر ہوئی تو اس ملعون نے اپنا ایک لشکر ان کی طرف روانہ کیا، جس نے قبیلہ بنو اسد کے بہت سے لوگوں کو شہید کر دیا اور بقیہ لوگوں کو گرفتار کر لیا یا واپس بھیج دیا۔ آپ وہاں سے مایوس ہو کر واپس امام علی مقام کے پاس لوٹ آئے۔ اس کے بعد جب روز عاشور لڑائی شروع ہوئی تو باوجود کہ حضرت حبیب ابن مظاہر عمر رسیدہ تھے، لیکن آپ نے جس جوان مردی کے ساتھ یزیدیوں کے سر قلم کیے اس کی مثال نہیں ملتی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ جب میدان جنگ میں تشریف لے گئے تو بغیر تھکے ہی ایک ہی بار کے حملے نے آپ نے 65 یزیدیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ بعض روایات میں یہ تعداد 62 بھی بیان ہوئی ہے۔ اسی اثنا میں بدیل بن مریم نامی ایک یزیدی نے آپ کی پیشانی کو تلوار سے نشانہ بنایا اور ایک دوسرے شخص نے نیزے سے آپ کو نشانہ بنایا، جس سے آپ شدید زخمی ہو کر زمین پر آ رہے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس موقع پر سیدنا امام حسین نے حضرت حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آفرین ہو تم پر اے حبیب، تم ایک فاضل انسان تھے، ہر شب ایک قرآن مکمل کرتے تھے۔ دوستو، حضرت حبیب ابن مظاہر کی صحابیت کے بارے میں بعض مورخین میں اختلافات بھی پایا جاتا ہے کہ جیسا کہ حافظ ابن حجر اور ابن قلبی نے کہا ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی سعادت نصیب ہوئی، لیکن صاحب استیاب اور اسد الغابہ نے آپ کو رسول اللہ کے صحابہ میں شمار نہیں کیا، بلہر آپ شہدائے کربلا میں سے تھے اور خاندان اہل بیت کے دفاع کرتے ہوئے آپ نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔